बिहार के एक कोने में बसा था एक छोटा सा गांव, रघौली। वहाँ न तो बड़ी बड़ी इमारतें थीं, न ही चमचमाती सड़कें, लेकिन जो था वह था सच्चा अपनापन, मेहनत की खुशबू और मिट्टी से जुड़ा हुआ जीवन। गांव में कुल मिलाकर 100-150 घर होंगे। लोग एक दूसरे को नाम से नहीं, रिश्तों से पहचानते थे। कोई काका, कोई ताई, कोई भैया, कोई चाची। हर कोई किसी न किसी का अपना लगता था। सुबह होते ही जब सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती, तो पूरे गांव में हलचल शुरू हो जाती। बैलगाड़ी की चरमराहट, मुर्गों की बांग और औरतों के मटकों की खनक, यही थी रघौली की सुबह। इस गांव में एक लड़का था, बेचन। उम्र यही कोई 16 साल की होगी, लेकिन सपने बड़े। उसके पिता किसान थे और जीवन भर खेतों में मेहनत की थी। बेचान भी पिता के साथ खेतों में हाथ बटाता था, लेकिन वह पढ़ाई में भी अच्छा था। वह हर दिन स्कूल जाता और रात को लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ता। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर गांव के लिए कुछ अच्छा करे। गांव में एक अच्छा स्कूल बनवाए, अस्पताल बनाए, ताकि किसी को इलाज के लिए शहर न जाना पड़े। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। नदी उफान पर थी और खेतों में पानी भर गया। बहुत से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। लोग परेशान थे। बिचान के पिता ने भी हिम्मत हार ली, लेकिन बिचान ने हार नहीं मानी। वह अपने मास्टर जी के पास गया और उनसे मदद मांगी। मास्टर जी ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर गांव में पानी की निकासी के लिए नाले खोदे। सबने मिलकर गांव की मदद की और धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। इस हादसे के बाद गांव वालों को समझ आया कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा पुस्तकालय बनाया, जहां बिचान बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसका सपना आकार लेने लगा। रगौली भले ही छोटा था, लेकिन उसके लोगों का दिल बड़ा था। वहाँ के लोग सादगी से जीते थे, लेकिन एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे। और बिचान जैसे बच्चों ने दिखा दिया कि अगर इरादा नेक हो, तो छोटे गांव से भी बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। हमारे चैनल एलेक्स यूट्यूब को सब्सक्राइब करें